हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 100 केवीए ट्रांसफार्मर में कितने एम्पेयर का एलटी फ्यूज लगाया जाता है। दोस्तों, एलटी फ्यूज के बारे में जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एलटी फ्यूज होते क्या हैं। तो दोस्तों, आपने अपने घरों के पास इस प्रकार का ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर जरूर देखा होगा। अब दोस्तों, मैंने पहले वीडियो बनाई जिसमें मैंने एचजी फ्यूज के बारे में बात की जो कि यहाँ पर लगाए जाते हैं। बट दोस्तों, ऐसे ही ट्रांसफार्मर के नीचे ये एक मीटर लगाया जाता है, उसके बाद ये एक बॉक्स लगाया जाता है जिसे हम एलटी बॉक्स कहते हैं। और जब हम इसे ओपन करते हैं तो ये इस प्रकार का होता है जिसमें एक एमसीसी भी लगा होता है और बस बार होती है तीनों फेस की और न्यूट्रल की, और उसके साथ ही ग्रिप लगे होते हैं। अब दोस्तों, जो ये ग्रिप हैं जब इसे खोलते हैं तो ये इस प्रकार के होते हैं। अब इसके बीच में एक पतली सी तार लगाई जाती है जिसे हम एलटी फ्यूज कहते हैं। अब दोस्तों, इसे एलटी फ्यूज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ट्रांसफार्मर की एलटी साइड मतलब सेकेंडरी साइड लगाया जाता है। तो दोस्तों, क्या 25 केवीए ट्रांसफार्मर के लिए या फिर 63 केवीए ट्रांसफार्मर के लिए या फिर 100 केवीए ट्रांसफार्मर के लिए सेम रेटिंग की एलटी फ्यूज लगाया जाता है? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। हर ट्रांसफार्मर की अलग कैपेसिटी होती है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर एलटी फ्यूज लगाया जाता है। अब अगर आपको डिटेल में समझना है तो पहले आपको इसकी वायरिंग के बारे में पता होना चाहिए। अब दोस्तों, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है जहाँ से केबल आई है पहले हमारे एनर्जी मीटर की ओर और उसके बाद फिर से केबल इस एलटी बॉक्स में गई है। अब इसके कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं? हम क्या करते हैं, रेड फेस से एक वायर को लूप करते हैं और जो ये रेड बस बार है इससे कनेक्ट करते हैं, जो कि ये केबल के कनेक्शन है। आप देख सकते हो अलग अलग केबल आई है। ऐसे ही हम येलो फेस को भी कनेक्ट करते हैं और उसके बाद हम ब्लू फेस को भी कनेक्ट करते हैं। अब दोस्तों, ये तीनों के तीनों कनेक्शन हमने इस एमसीसीवी के इनकमिंग पॉइंट पर किए हैं और जो न्यूट्रल के कनेक्शन है वो हम न्यूट्रल की बस बार से कनेक्ट कर देते हैं। अब दोस्तों, जो ये बस बार है फिर ये इन ग्रिप से कनेक्टेड है और इन ग्रिपों के आउटगोइंग से केबल जाती है। जैसे आप यहाँ पर देख भी सकते हो, ये एक केबल है जो कि एलटी लाइन में जाएगी और फिर उससे घरों को या दुकानों को हम बिजली की सप्लाई देंगे। अब दोस्तों, जो इस ग्रिप में फ्यूज वायर लगेगी वो डिपेंड करती है इस केबल में कितना करंट फ्लो करेगा या फिर इन बस बार में कितना करंट फ्लो करेगा, उस पर डिपेंड करती है। अब क्योंकि जो ट्रांसफार्मर है उसकी रेटिंग होती है तो उसकी कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगी, उसका फुल लोड करंट होगा, उसी पे डिपेंड करता है कि हमें कितने एम्पेयर का एलटी फ्यूज लगाना होता है। तो दोस्तों, किसी भी ट्रांसफार्मर को एलटी फ्यूज लगाने से पहले हमें उसका फुल लोड करंट जो कि एलटी करंट है वो निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर अब हम 100 केवीए ट्रांसफार्मर का फुल लोड एलटी करंट निकालेंगे। तो उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि जो हमारी केवीए रेटिंग है वो कितनी है। तो यहाँ पर जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो 100 केवीए का है, तो जो केवीए रेटिंग है वो 100 केवीए है। अब हम फॉर्मूले का यूज करेंगे BA इक्वल टू √3 इंटू वोल्टेज इंटू करंट। अब यहाँ पर जो B है जो वोल्टेज है और जो I है जो करंट है, हमें I ही निकालना होता है जो कि फुल लोड एलटी करंट होता है। अब दोस्तों, अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमारा फॉर्मूला है उसमें हमने BA रेटिंग में यूज किया है ना कि केवीए में। तो पहले हमें केवीए को BA में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसे कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है BA इक्वल टू केवीए इंटू 1000। मतलब जो हमारी केवीए रेटिंग है उसे हम 1000 से गुना कर देंगे तो हमारे BA में रेटिंग आ जाएगी। तो यहाँ पर हम 100 को गुना कर देंगे 1000 से, तो BA रेटिंग आ जाती है 1 लाख। ठीक है। अब यहाँ पर जो √3 की वैल्यू है वो आपको पता है 1.732 होती है और वहीं पर जो हमारी वोल्टेज होती है 415 वोल्ट होती है 3 फेस की। ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले को थोड़ा रीअरेंज करते हैं ताकि हम करंट निकाल पाए। तो यहाँ पर आ जाएगा I इक्वल टू BA डिवाइडेड बाई √3 इंटू वोल्टेज। अब हम इस फॉर्मूले में सभी की सभी वैल्यूज को डालते हैं। तो यहाँ पर आएगा 1 लाख जो कि BA है, यहाँ से हमने लिया, और डिवाइडेड बाई 1.732 आया √3 की वैल्यू, गुना वोल्टेज जो कि 415 वोल्ट है। अब जब हम इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एलटी करंट आ जाता है 139.12 एम्पेयर। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा 100 केवीए का ट्रांसफार्मर है उसका फुल लोड जो एलटी करंट है वो 139 एम्पेयर ही फ्लो करेगा। अगर हम इससे ऊपर इस पर लोड डालते हैं तो ये ओवरलोड कंडीशन में चलेगा, जिसके कारण ट्रांसफार्मर जलने का काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें इस रेटिंग से ज्यादा करंट कभी भी फ्लो नहीं करवाना चाहिए। तो इसका मतलब जो हमारी वायर्स हैं इसमें से 139 एम्पेयर मैक्सिमम लोड फ्लो कर सकता है।
अगर हमारा ट्रांसफार्मर 100 केवीए का हो। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पर देखना है कि हमें यहाँ पर जो हमारे ग्रिप है कितने एम्पेयर का एलटी फ्यूज लगाना है। तो सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पर 139 एम्पेयर का एलटी फ्यूज लगाना है 100 केवीए ट्रांसफार्मर के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आप किसी भी ट्रांसफार्मर रेटिंग के लिए निकाल सकते हो कि आपको वहां पर कितने एम्पेयर का एलटी फ्यूज लगाना चाहिए। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइज।